Audio Jungle. Audio Jungle. वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट सरप्राइजेस पीपल अबाउट यू। तो लोगों को क्या आपकी पर्सनालिटी देख के या आपके बारे में सोचकर या जानकारी लेकर सरप्राइज लगता है जो आपने कभी बताया नहीं या लोगों से उनको पता चला है। ये उनका परसेप्शन हो सकता है, ये सच भी हो सकता है और झूठ भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप स्टार से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप लवर से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने स्टार को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं लोगों को आपके बारे में। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। नेक्स्ट आर 9 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है द स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स और लास्ट में आ रहा है द डेविल, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यहाँ पे जो है आपके बारे में सरप्राइज सबसे ज़्यादा लोगों को ये लगता है कि आप इतना ज़्यादा काम कैसे कर लेते हो। आप जो है वो कोई क्लाउड किचन चलाते हो या केटरिंग या होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड बिजनेस में हो, ठीक है, या केटरिंग का या बेकरी का बिजनेस करते हो। तो उसमें जैसे जैसे ऑर्डर्स आते हैं डिपेंड करता है, या जोमेटो या स्विगी से आपने क्लाउड किचन चला रहे हो, जैसे भी आपको ठीक लगता है या आपकी सिचुएशन हो। तो आप जो है वो रात में 2 बजे भी ऑर्डर ले रहे हो, सुबह 4 बजे भी ले रहे हो, 6 बजे भी ले रहे हो, दोपहर को भी ले रहे हो। तो आप सोते कब हो, लोगों को ऐसा लगता है ठीक है, या लोगों को ऐसा लगता है कि आप जो है वो बहुत ज़्यादा जो है पैसे के पीछे भाग रहे हो, ऐसा उनका मानना है, ठीक है, और इसकी वजह से आप अपनी हेल्थ को ख़राब कर रहे हो या आप सो ही नहीं रहे हो, जबकि ऐसा है नहीं, ठीक है। वो आपका शेड्यूल अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई भी है, या एयर होस्टेस हो आप या पायलट हो, तो अगर आप जो है वो आज आपका जैसे भी डे होता है, ठीक है, तो वो फ्लाइट का है या जैसे भी है, तो फिर आप जब सोते हो तो उसका जो स्लीप साइकिल होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। तो जैसे आप थक के आए हो तो फिर आप जो है वो दिन में सोओगे, या ज़्यादा ट्रैवल करते हो तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन्स में आप ट्रैवल कर रहे हो, तो आपका सोने का सिस्टम बिल्कुल अलग होगा। तो वो चीज़ जो है वो लोगों को सरप्राइज करती है कि आप फिर भी हेल्दी कैसे हो। आपने काफ़ी ज़्यादा बाउंड्रीज आप अपने आसपास क्रिएट कर रखी है, और ये चीज़ जो है वो लोगों को सरप्राइज इसलिए करती है क्योंकि आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा काइंड है, हम्बल है, लविंग है, केयरिंग है। लेकिन उसके बावजूद आप लोगों की हेल्प करते हो, आप लोगों से प्यार करते हो एक प्लेटोनिक लेवल पे, बट जब आपको प्यार की, काइंडनेस की, कंपैशन की ज़रूरत होती है तो आप नहीं बताते हो। आप अपनी जो अगर प्रॉब्लम्स हैं, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप नहीं शेयर करते हो। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कुछ लोग जो है वो चाइल्ड आर्टिस्ट रहे होंगे, हालांकि सबसे रिलेट नहीं करेगा, ये स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। तो वो जो चाइल्ड आर्टिस्ट है, लोगों को लगता होगा कि बचपन से ये व्यक्ति जो है इतना फेमस है, कमा रहा है वगैरह वगैरह, बट उस पर्सन की जो प्रॉब्लम्स है वो आप नहीं जानते हो। जैसे अ, किसका नाम मैं लूँ, जैसे वो होम अलोन वाली मूवी थी, ठीक है, मुझे नाम नहीं याद है, ठीक है, तो वो व्यक्ति जो है मतलब उस पर्सन ने या उस बॉय ने उस समय, अब तो वो मैन है, तो उन्होंने जो प्रॉब्लम्स डील करी वो आपको नहीं पता होगा। तो लोगों को आपको आपकी लाइफ को देख के ऐसा लगता होगा कि सब कुछ अच्छा है, परफेक्शन से चल रहा है, सब कुछ है, नाम है, पैसा है, घर है, प्यार करने वाले परिवार है, आपको किस बात की कमी। लेकिन जो कमी आपके घर में है या आपके अंदरूनी जो चीज़ें हैं वो आपको ही पता होगी, ठीक है, लोगों को पता नहीं है। और अगर उनको पता चलता है किसी के थ्रू तो वो काफ़ी सरप्राइज होंगे कि अच्छा ऐसा भी है, और उसमें कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, लेकिन उनके लिए ये मतलब काफ़ी सरप्राइजिंग है कि ऐसा होने के बावजूद भी ऐसा हो सकता है। तो वही डेविल और 9 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी आई है। या आप जो है वो कम सोते होंगे, बहुत ज़्यादा सोते नहीं हो गए, या फिर आपको स्लीप साइकिल से या मतलब ज़्यादा नींद नहीं आती होगी, तो हो सकता है मेडिकेशन पे भी हो,
ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है वो सरप्राइज़ एक तरीके से लोगों के लिए है कि आपकी आदतें जो हैं वो लोगों के हिसाब से बिल्कुल अलग है, या ये कह सकते हैं आपका जो पर्सपेक्टिव है लोगों के प्रति या समाज को देखने का नज़रिया वो काफ़ी हद तक अलग है। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप सबको प्यार देते हो, रिस्पेक्ट देते हो, लेकिन जब भी आपको इस चीज़ की ज़रूरत होती है तो शायद आप अपने आप को अनलकी महसूस करते हो, ऐसा लोगों को लगता है। और वो ये जानकर मतलब उन्हें काफ़ी सरप्राइज़ हुआ। हो सकता है आपके पेरेंट्स में से एक पेरेंट जो है वो पास अवे हो गए हो जब आप छोटे बच्चे हों, और बहुत जल्दी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हों, जिसकी वजह से जो आपका चाइल्डहुड था वो आप उसको इंजॉय नहीं कर पाए। आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी में तो बन गए, या मैस्कुलिन एनर्जी में तो आप आ गए। जैसे खासकर अब मैं वुमेन के लिए कह रही हूँ कि जो मैस्कुलिन एनर्जी है, अगर ट्रेडिशनल हिसाब से देखा जाए, जो ट्रेडिशंस है, ये नहीं है कि वुमेन जो है कमा नहीं सकती, प्रोवाइड नहीं कर सकती, ये कहने का मतलब नहीं है। तो वुमेन जो है वो ज़्यादातर जो है नरिशमेंट या नर्चरर की तरीके से देखी जाती थी। बट आपके अंदर एक मैस्कुलिन एनर्जी है, मुझे बिल्स पे करने हैं, मुझे काम करना है, मुझे इस लेवल तक पहुंचना है। मैं ये नहीं कह रही कि ये सब गलत है, अच्छा है, लेकिन अगर उसमें हेल्थ कॉस्ट आ रही है या आपकी मेंटल हेल्थ जो आप लोगों को तो नहीं दिखाते हो, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो वो चीज़ जो है वो लोगों को काफ़ी सरप्राइज़ करती है। जैसे मैं कहीं पढ़ रही थी अ, कि एक जो मैन है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है बेंगलुरु में, तो वो जो है अपने अकेलेपन को कम करने के लिए संडे को जो या छुट्टी वाले दिन जो है वो ऑटो रिक्शा चलाते हैं। तो एक अकेलापन मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, ठीक है। अब वो किसी भी वजह से हो सकता है, या आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, तो ये चीज़ें जो है वो लोगों को सरप्राइज़ करती है कि आपकी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम है। आप हालांकि बहुत ज़्यादा वाइज पर्सन हो, लेकिन उसके बावजूद आपकी लाइफ में काफ़ी अकेलापन है। जो और अकेलापन कोई नेगेटिव चीज़ नहीं मैं कह सकती, लेकिन हाँ, जब मैंने कहा ना कि आपको जो प्यार की ज़रूरत थी या सपोर्ट की ज़रूरत थी, तो कोई भी नहीं आया। तो उस सिचुएशन को डील करने के लिए आपने अपने आप को इतना कैपेबल बना लिया कि मैं सब कुछ कर सकूं। तो सामने वाला, ज़्यादातर दुनिया जैसी है वैसी है, दुनिया बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, और ऐसा भी नहीं कह सकते कि बहुत बुरी है, न्यूट्रल है। कुछ लोग आपको अच्छे मिलेंगे, कुछ लोग आपको बुरे मिलेंगे, लेकिन आपने किसी से एक्सपेक्टेशन ख़त्म कर दी है। वो वाली चीज़ जो है वो लोगों को सरप्राइज़ करती है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हर इंसान को नहीं पता कि आपने अपनी लाइफ में क्या देखा है, या अपनी जो बैटल्स है वो फाइट करी है अकेले, लेकिन आप सक्षम हो, आप हार्ड पर्सन हो, या ये कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, या लोग कुछ लोगों को इंटिमिडेटिंग या डर भी लगता होगा आपसे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन नहीं हो। लेकिन मैंने जैसे कहा कि जो मैस्कुलिन एनर्जी है आपकी, जो फेमिनिन एनर्जी थी, हर इंसान में दोनों चीज़ें होती हैं, वो जो है काफ़ी हद तक सप्रेस हो गई है, या काफ़ी ज़्यादा बाउंड्री में आ गई है। बहुत कम लोगों के सामने, खासकर बच्चों के सामने या पेट्स के सामने निकलती है, क्योंकि वो इनोसेंट होते हैं काफ़ी हद तक। आजकल बच्चे भी बहुत ज़्यादा वैसे हो गए हैं, बट काफ़ी हद तक फिर भी इनोसेंस एग्जिस्ट करती है। तो उस उन लोगों के सामने जो है वो ये चीज़ निकलती है, ऐसी एनर्जी यहाँ पे है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। द स्टार, तारा। तो आपकी कोई विश है वो फुलफिल होने वाली है, प्लस जो है लोग आपकी जैसी ज़िंदगी चाहते हैं, बट आप ये समझते हो कि इस ज़िंदगी में ये अच्छा है और ये बुरा है, तो ऐसी ज़िंदगी किसी को ना ही मिले तो अच्छा है। ये चीज़ भी आपका पर्सपेक्टिव है। अच्छा वाला पार्ट सबको मिले ऐसा नहीं चाहते आप, लेकिन जो थोड़ा डिप्रेसिंग या नेगेटिव है वो किसी को भी ना मिले, तो ऐसा आप चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है द वर्ल्ड, ब्राह्मण। तो आप या तो मतलब ब्राह्मण हो गए, ठीक है, या आप जो है वो वर्ल्ड को ज्योग्राफी से रिलेटेड, आपकी ज्योग्राफी बहुत अच्छी होगी, या आप वर्ल्ड घूमना चाहते हो, या आप जो है वो काम के ज़रिए जो है वो वर्ल्ड में ट्रैवल करना चाहते हो। तो कुछ इस तरीके की आपकी विश हो सकती है जो कि फुलफ़िल होगी अगर आप उस लाइन में जाते हो। ऑब्वियसली अगर आप उस लाइन में या उसमें नहीं जाते, जैसे मैंने कहा होटल इंडस्ट्री है, क्लाउड किचन हो गया, या इस तरीके का खाने पीने से रिलेटेड हो गया, तो बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं,
फूड से रिलेटेड, तो उसमें आप जाते हो या जाना चाहते हो तो वहाँ पे आप ज़रूर घूमना चाहोगे या घूमने को मिलेगा। तो ऐसी एनर्जी है, और ये चीज़ें जो है वो लोगों को सरप्राइज़ करती है। आपकी हॉबी ही हो, ये नहीं है कि आपका फुल टाइम कैरियर जो है वो खाना बनाना है, बट आपकी हॉबी इतनी अच्छी होगी या आपको मज़ा आता होगा खाना बनाने में या बेकिंग करने में, कुछ भी हो सकता है, तो वो चीज़ में जो है लोगों को सरप्राइज़ करेगा। तो ऐसी चीज़ है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। मनी जो है वो आपकी लाइफ में आ रही है, ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो एक कोई बेबी या पेट हो सकता है या खरगोश आप पाल रहे हो, ऐसी चीज़ें किसी न किसी तरीके से ब्लेसिंग्स हो रही है या मनी से रिलेटेड ब्लेसिंग्स हो रही है और आप खुश रहना चाहते हो। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। चुपके से साथिया मूवी का है, और नेक्स्ट आ रहा है तेरी दीवानी। इस तरह के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे। तो फाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फाइल नंबर 2, अगर आपने लवर्स को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं कि लोगों को क्या सरप्राइज। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लिए सजिटेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे 3 दफ़े 8 आया है, तो कोई स्पेसिफिक एंजल नंबर दिख रहा है तो आप उसका जो है वो मीनिंग जाके ज़रूर चेक करें। 3 ऑफ कॉइंस, द स्टार, इक्वेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, और नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यहाँ पे जो है लोगों को सबसे ज़्यादा सरप्राइज ये करता है कि आपने अपनी फैमिली में कुछ नेगेटिव चीज़ें देखी होंगी। अब वो किसी भी तरीके की हो सकती है, मैं कोई यहाँ पे नेगेटिव चीज़ें नहीं बताना चाहती हूँ, बट एनर्जी ऐसी है कि हो सकता है आपने जो है वॉयलेंस देखी हो सकता है आपने ताने सुने हो या आपके पेरेंट्स में से किसी को ताने सुनने पड़ते हो। तो एक जो बैकग्राउंड आपका रहा है वो बहुत ज़्यादा खुशी वाला नहीं रहा है, लेकिन आप अपनी लाइफ में खुश हो, आप अपनी फैमिली बना के खुश हो। आपका वो जो ट्रॉमेटाइजिंग रहा होगा फेज, ठीक है, किसी भी कारण से रहा हो, यहाँ पे इवन किसी की मतलब बोलना नहीं चाहिए बट डेथ भी हुई है, ठीक है। अब वो बीमारी से हुई हो, पानी में डूबने से हुई हो, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। मैं ऐसी रीडिंग्स को मतलब थोड़ा सा एनर्जी को साइड लाइन ही करती हूँ, बट यहाँ पे ये एनर्जी आई है इसलिए मैंने बताया है। तो जो पेन है आपका, सॉरो है किसी तरीके से, तो वो लोगों को नहीं पता है। आपने हील किया है अपने आप को प्यार दिया है, सेल्फ लव किया है, आप उस पर्सन से बहुत ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हो। एंसेस्टर्स हो सकते हैं, मदर हो सकती हैं, फादर हो सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, जिनसे आपका बहुत ज़्यादा लगाव था। तो किसी कारण से जो है जो उनकी डेथ थी वो बहुत ज़्यादा नेचुरल नहीं थी, और अगर थी नेचुरल थी तो काफ़ी लंबा जो पेनफुल प्रोसेस होता है, कह सकते हैं बीमारी का, तो वो जो है आपने देखा होगा। तो लोगों को ये चीज़ सरप्राइज करती है कि आपको इतनी मेडिकल नॉलेज कैसे है, या लोगों की मेंटल हेल्थ के बारे में आप कैसे जानते हो सकता है आप साइकेट्रिस्ट हो, हीलर हो, ठीक है, या फिजियोथेरेपिस्ट भी हो सकते हो। तो आप अपना काम बहुत अच्छे से करते हो, सिर्फ पैसे के लिए नहीं करते हो, इसलिए भी करते हो क्योंकि आपके मन में एक सेटिस्फैक्शन रहती है कि सामने वाले को उतना पेन महसूस हो रहा है तो उसका पेन में रिलीफ हो जाए, जो मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो वो चीज़ भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। आप मेडिकल सर्विस से बिलोंग कर सकते हो, जैसे मैंने कहा साइकेट्रिस्ट हो सकते हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो सकते हो, एनेस्थीसियन हो सकते हो, तो वो भी चीज़ यहाँ पे है, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। तो लोगों को ये सरप्राइज लगता है कि शायद आपने किसी एक पर्सन को या 2 पर्सन को बताया हो कि आपकी फैमिली में भी जो है वो ऐसा केसेस आपने देखा है, और आप जो है वो समझ पाते हो कि किसी का क्या पेन होता है या किस तरीके से इंसान अलग अलग फेजेस से रिलेट करता है, और उस समय जो है किसी ने आपकी मदद नहीं करी या आपके परिवार की मदद नहीं करी, तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हो। तो ये चीज़ जो है वो सरप्राइजिंग लगती है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कंपैशनेट काइंड पर्सन हो और मीठा बोलने वालों में से हो, लेकिन जब आप अ, अपना स्टैंड लेते हो तो लोगों को ऐसा लगता है कि सच में ये पर्सन जो है वो वाकई में इस तरीके का है कि अपना स्टैंड ले सकता है या ले सकती है, और इसकी एक हार्श साइड भी है।
तो वो जो है आप बहुत कम लोगों को दिखाते हो। आपने जो है काफ़ी लोगों को पीछे छोड़ा होगा, जिन भी लोगों ने आपको बिट्रे किया या आपको डिसरिस्पेक्ट की, ऐसे लोगों को आपने हमेशा हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया होगा। आपका उन लोगों से नो कांटेक्ट या कोई बातचीत नहीं होगी, ना आप देखना चाहते हो। कभी कभी जो है आप थोड़ा सा एंजाइटी फील करते हो या थोड़ा सा आपको अकेलापन महसूस होता है, बट फिर जो है आप अपने जोन में आ जाते हो और एक गुड फैमिली जो आपने आपने क्रिएट की है उसको जो है आप सोचते हो और खुश रहते हो। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे है कि जैसे एक बहुत सीरियस ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आपने देखी है कि अब वो हर एक की जो इंटेंसिटी होती है वो अलग अलग होती है, बट ट्रांसफॉर्मेशन आपने ज़रूर देखी है और आपकी जो डेप्थ है वो उस ट्रांसफॉर्मेशन से या उस स्पेसिफिक इंसिडेंट से आती है। ठीक है, तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो लोगों को जो है ये चीज़ सरप्राइज करती है कि आप जैसा अच्छा इंसान या स्वीट इंसान जो है वो कभी हार्श भी हो सकता है या उसने लाइफ में इतनी हार्शनेस को भी देखा है। तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है और ये चीज़ें जो है वो लोगों को सरप्राइज करती हैं। हालांकि आप लोगों के सामने उस साइड को दिखाना पसंद नहीं करते हो, लेकिन कभी ना कभी 2 या 4 मिनट के लिए अगर कुछ ऐसा कोई गलत कहता है, जैसे कोई भी सिचुएशन हो, कोई नेगेटिव सिचुएशन हो, कोई मतलब बड़े बुजुर्ग को कोई मतलब इंसल्ट कर रहे हैं या गलत तरीके से वो कर रहे हैं, करना तो ये चाहिए, लेकिन लोग ऐसे हैं दुनिया में कि बहुत सेल्फिश है। तो आप जो है भड़कते हो और ऐसा भड़कते हो कि फिर उसको सही कर देते हो, चाहे आपका उस बुजुर्ग से कोई भी रिलेशनशिप ना हो, उसके बावजूद मतलब आप में ये कर्टिसी है, मॉरल एथिक्स हैं या किसी को कैसा फील होता होगा वो चीज़ आप में है और आप उस फेज़ को भूले नहीं। तो ये चीज़ें जो है वो लोगों को सरप्राइज करती है कि आप बहुत ज़्यादा काम, कंपैशनेट, कूल पर्सन हो, लेकिन जब आपको क्रोध आता होगा तो काफ़ी ज़्यादा क्रोध आता होगा। तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। हायराफेंट, आत्मन। तो आप अपनी सोल को लेकर चल रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप अपनी सोल को लेकर नहीं चल रहे हो, या जैसे होता है कि भाई मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा काम होना चाहिए, बाकी दुनिया गई भाड़ में, या अपनी एक कॉन्शियस होती है, गिल्ट होती है। वो चीज़ मतलब आप में मरी नहीं है, ज़्यादातर लोगों में मर चुकी है आजकल। ह्यूमैनिटी बोलने के लिए होती है, इंसानियत बोलने के लिए होती है, एक्चुअली में नहीं होती। और जिन लोगों में होती है उनको अच्छा भी मिलता है कभी कभार और बुरा भी मिलता है। तो वो चीज़ें हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे लवर्स, पुरुष और प्रकृति। तो आप जो है वो चॉइस बनाने में बहुत ज़्यादा अच्छे हो। रिलेशनशिप आपके लिए प्योर लव की तरीके से है, ये नहीं कि एडल्ट स्टफ बार बार सोच रहे हो या कोई उस चीज़ के पीछे स्वार्थ है, पैसा है, नहीं। आप जब प्यार करते हो किसी भी से भी करते हो या इवन नॉन लिविंग थिंग से भी करते हो तो उससे भरपूर तरीके का करते हो। तो आपका ये चीज़ है, ये नेचर है और लोगों को ये चीज़ सरप्राइजिंग लगती है आजकल के भी ज़माने में। तो आपकी दोनों डुअल जो नेचर है, ये डुअलिटी जो है वो लोग देख पाते हैं। चलिए देखते हैं कुछ चांस आपके लिए। यहाँ पे अबंडेंस आया, आस्क योर लव वन आया है, न्यू लव और कार होम के बीच में जो है एक डॉग फूड आया है, बोल आया है। तो हो सकता है कोई पेट आप लेकर आना चाहते हो घर पे, या कोई पेट जो है वो बाहर आपके घर के आसपास ही घूम रहा है या काफ़ी दिनों से वहीं पे सो रहा है। तो आपको दया आ गई और आपने जो है उस जो बेबी है या पेट है उसको अडॉप्ट कर लिया। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे लग रही है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। तेरी ओर सिंह स्किन का, और नेक्स्ट आ रहा है बाखुदा तुम ही हो आतिफ असलम का। तो इस तरह के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।